और ये विनोद बार बार सर को छेड़ रहा था, तो मैंने इससे कहा कि भाई देखिए ऐसा है, प्रशासन के लोगों को आप बार बार मत छोड़िए, नहीं तो आपको वो चीज़ भी कबूल करनी पड़ेगी जो आपने कभी थी ही नहीं। मैं सर को प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे थे। सर थाना और चौकी, थाना पूरे देश में आपको मालूम, थाना पर आपको एक बात ये नहीं मालूम है, दिनेश रघुवंशी जी बैठे हैं, दादा थाना नाम आपको मालूम किसने दिया? विनोद भाई, थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है। थाना किसी से जब जब पुलिस वाले या प्रशासन के लोग कबूल करवाते हैं या कबूल करवाना चाहते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं, एक सिपाही उसको खंभा पकड़ाता है, दरोगा लठ लेता है, उसको मारता है लठ और पूछता है तो उस घटना में था? मुंडी हिलाता हो, कहता ना, कहता था ना, था ना। वहीं से थाना आया है। एक बार ताली बजा दीजिए हमारे कानपुर के लिए भी। इसी बीच में खुशबू शर्मा जी आ गई हैं, श्रृंगार की अद्भुत कवित्री हैं। आइए मैं आपके आंगन का एक कवि बुलाना चाहता हूं, आपका बेटा बुलाना चाहता हूं, आपका भाई बुलाना चाहता हूं। मेरा पहला परिचय ईशान से आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी ने झांसी में कराया था। इस दावे से कराया था कि हिम्मत लगातार मंचों पर रहते हो दादा, तो मुझको विदेश भी ले गए, बड़े बड़े वीर रस के कवि कानपुर में भी आते हैं, तमाम यात्राएं हम लोग साथ में करते हैं। दादा दिनेश रघुवंशी जी ने कहा एक हम ऐसे बालक को सुनाना चाहते हैं बेटा, उसकी उम्र देखना और उसका शिल्प देखना। आप विश्वास मानिए, झांसी के उस मंच पर इस छोटे से बालक ने लगभग 1 घंटे की कविता पढ़ी। सारे लोग खड़े होकर कम से कम 10 मिनट तक तालियां बजाते रहे। मैंने दिनेश रघुवंशी जी से कहा, मैंने कहा सर जिस दिन आपने फ़ोन करके ये कह दिया था कि एक बालक का मैं प्रशंसक हो गया हूँ, मैं उसी दिन से समझ गया था उस लड़के में कोई बात तो है। वीर रस का कवि है, अद्भुत कवि है। हालांकि वीर रस के कवियों पर सर ये तोहमत लगाई जाती है, चीखते हैं चिल्लाते हैं, पर जहाँ पर देश की बात होती है तो ये कवि नहीं चीखेंगे, ये पत्रकार नहीं चीखेंगे तो कौन चिल्लाएगा। 4 पंक्तियों से उसे मैं बुलाना चाहता हूँ। हमको भले गुलाब की माला न डालिए, चारण है युग के वाणी पे ताला न डालिए, अटकी है इस पार तो उस पार कहेंगे, कश्ती है मझधार में तो मझधार कहेंगे, चाहे कन्हैया कुमार हो या बदतमीज जो वैसी, गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। दोनों हाथ उठाएं अपने भाई ईशान के लिए। मैं सीधे सीधे आपके बीच में प्रारंभ करना चाहता हूं। देशभक्ति और ऊर्जा की बात करने के लिए आपके बीच में हूं। अभी बात चली आदरणीय सचदेवा जी के साथ मिलकर सूरज सर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और बहुत सी बातें मतदान को लेकर करी गई, लेकिन ये फिर भी हम सबके लिए निराशा का विषय है कि जब मतदान केवल 50 और 55% या 60% तक जाता है। यहाँ पे सचदेवा सर की जो मुहिम में लगता है मुझे बिल्कुल सही है कि वोट करना हमारा अधिकार नहीं हमारा कर्तव्य है। मैं वहीं से आपकी उसी बात से प्रेरणा लेते हुए मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी और मैं उन्हीं से प्रारंभ करता हूं, क्योंकि इस देश का भी दुर्भाग्य है कि इस देश में हमने मानव अधिकार आयोग तो बनाया लेकिन मानव कर्तव्य आयोग कहीं नहीं बनाया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मैं तब आपके बीच में सीधे सीधे प्रारंभ करना चाहता हूं कि जो परम धाम पहुंचाते हैं उन गंतव्यों को भूल गए। बहुत अच्छे। जो देकर प्राण निभाते हैं उन वक्तव्यों को भूल गए। ये कैसा नया जमाना है जो स्वार्थ बढ़ाता जाता है, अधिकार सभी को याद रहे पर कर्तव्यों को भूल गए। बहुत अच्छे बेटा, वाह। तो जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। अच्छा है, वाह 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 वाह। माफ कीजिए, आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि 18 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस को भूलेंगे तो यकीन मानिए फिर मुझे इस शैली में बात तो करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया भाई, वाह बेटा वाह। कि जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए, जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारती के हाल को सुधारते चले गए। यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की यारती उतारते। जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र, वाह वाह कमाल। स्वयं ही हम शत्रु के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है देश मेरा, वाह।
यहाँ पूरे के पूरे परिवार चले जाएंगे क्या बात। और राष्ट्र की अस्मिता पे यदि आंच आई तो एक बार छोड़ो 100 बार चले जाएंगे। शत्रु की यदि कोई माफ कीजिएगा, मैं आपके बीच में दोबारा सकता हूं सीधे सीधे, आराम से, कोई नहीं, पढ़ो। मैं एक छंद आपके बीच में ये सीधे सीधे रखता हूं, माफी चाहूंगा। कोई नहीं, घर का प्रोग्राम है, बहुत अद्भुत ही पढ़ रहे हो। मैं आपके बीच में सीधे सीधे एक छंद से बात रखता हूं। हाँ, सीधे सीधे मैं आपसे जो कि दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, अच्छा है। पर निज थाली छिदवाना कौन चाहता। वाह। मीठी मीठी बातों का दिखावा यहाँ झूठ का है, सत्य को समाज में बताना कौन चाहता। देश से तो यहाँ सभी कर्ज चाहते हैं, पर देश हित फर्ज को निभाना कौन चाहता। सोने के सिंहासनों की चाह है सभी को, किंतु यहाँ शीशी अपना कटाना कौन चाहता। जय हो। बेटा जिंदाबाद है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा, जिस बड़े कवि दिनेश रघुवंशी जी ने जिसकी गारंटी ली, जिसकी इतनी तारीफ करी, अगर वो बिल्कुल सटीक बैठा हो, एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजाएं। बहुत बहुत आभार सर। हाथ दो बेटा। ये चारों पंक्तियां फिर से पढ़ दो चारों लाइन। कुपंथ भैया का आदेश है, मंच का आदेश है कि कुपंथ के प्रभाव में, सुपंथ के अभाव में पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा। झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा। शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को बताने कौन आएगा। सिंह सी जवानियां जो सप्त सी पड़ी है, बोलो सप्त सी जवानियां जगाने कौन। वाह 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 वाह, कमाल यार, वाह वाह। तो भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। क्या यार, वाह, क्या भाषा है, वाह वाह वाह। मैं समझता हूं कि वो लोग नहीं है जहां पे चुटकुले पड़ जाए, कुछ और काम किया जाए। हास्य के बड़े लोग हैं, गीत श्रृंगार के बड़े लोग हैं, विशिष्ट लोगों की उपस्थिति है, शुद्ध कविता की पंक्तियां कि भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। वज्र के समान वक्ष को किए हुए है आज, धीर वीर बजरंग शत्रु आ गया सखे। और देख देख लालों के ललाट लाल लाल लाल, भारती की चक्षुओं में रक्त आ गया सखे। बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन उठा लो कृष्ण, पापियों से युद्ध का है वक्त। कमाल है यार, कमाल 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 बेटा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। किसान जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। मैं इसी क्रम में एक छंद और रखता हूं कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, बहुत स्नेह मिल रहा है, बस पीछे तक के लोग थोड़ा सा और जुड़े, निश्चित रूप से काव्यधारा के इस उत्सव को हम महोत्सव में बदल देंगे। वाह वाह वाह। कि राम की आराधना के स्वर अगर कभी कभार, स्वयं से स्वयं को सुनाए हो तो जानू में। काम वासना के क्रूर चक्र में चरित्र खो चुके, चरित्रहीन चातकों पे तीर तानू में, और राम का हूं भक्त और पीढ़ियों का रक्त होके, राम के ही वंशजों से रार कैसे ठानू में। बाहर के रावण को मारते हो हर साल, अंदर के रावण को मार दो तो जान। वाह 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 वाह, क्या बड़ी पंक्तियां हैं भाई, वाह 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 वाह।